तरफ से यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों और शिक्षकों में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने की आशंका है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने और शिक्षकों ने जिले भर के कर्मचारियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पहले आम सभा करके सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ करने पर खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। बाद में इन कर्मचारियों ने मिलकर रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए, जो नारेबाजी करते हुए अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर चल रहे थे। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इसलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो ओपीएस बंद करने की दिशा में उठाया गया कदम है। कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारी सरकारी सेवा में अपना पूरा जीवन काल बिता देते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन उनका हक है, इसलिए सरकार कर्मचारियों को उनका हक नहीं देकर उनके साथ कुठाराघात कर रही है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि विधायकों और सांसदों को भी उम्र भर पेंशन दी जा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन बंद की जा रही, जो सरकार के दोहरे रवैये को उजागर करता है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ की गई तो पूरे राजस्थान का कर्मचारी और शिक्षक वर्ग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की राजस्थान शिक्षा सेवा प्रधानाध्यापक संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक जाट से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशोक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओपीएस बहाली को लेकर लगातार लड़ाई जारी है और ऐसे में देखा गया है कि हर जगह पे आक्रोश मार्च किया गया है। तो राजस्थान में क्या स्थिति रही है इस आक्रोश मार्च की और कैसा रहा है ये कार्यक्रम? राजस्थान के अंदर इसका व्यापक प्रभाव रहा और हमने जो प्रत्येक जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर हमने इसका ज्ञापन दिलवाया था और इसका इतना असर रहा, मैं आपको बताऊं कि भारी संख्या के अंदर जो है शिक्षक उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और न केवल हिस्सा लिया बल्कि अपना विरोध इसके ऊपर जताया कि भाई सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ओपीएस लागू होनी चाहिए। और जबकि राजस्थान में तो पिछले जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो उन्होंने ओपीएस लागू कर दी थी राजस्थान के अंदर, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को फिर भी कोई ऐसा अंदेशा है कि कहीं यूपीएस को लेकर के कहीं राजस्थान सरकार ऐसा रुक नहीं अपना ली कि वो यूपीएस लागू करने की कोशिश करे। तो उससे पहले ही एक प्रतीकात्मक विरोध जो है राजस्थान के कर्मचारियों ने दर्ज कराया है और उस विरोध के अंदर न केवल शिक्षक बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आपको लगभग 60-65 जो विभाग है उनके सभी कर्मचारियों ने उसमें। अशोक जी, इसमें ऐसा ये भी देखा गया है जहाँ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कर्मचारियों को साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार उनका वोट सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो ओपीएस की बात करेंगे, ना कि यूपीएस और एनपीएस की बात करेंगे। हमने हरियाणा में भी बातचीत की और महाराष्ट्र में भी बातचीत की, तो वहाँ पे विपक्ष द्वारा ये बात साफ तौर पर कही गई है कि सबसे पहले उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले ओपीएस को ही बहाल किया जाएगा। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है ओपीएस बहाल करने में, क्योंकि सत्ता पक्ष तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कर्मचारियों की मांग ओपीएस को लेकर के है जी और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें जब चुनाव का जब अहम रोल होता है और मतदान की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है उसका एक अहम रोल होता है, तो जाहिर सी बात है कर्मचारी जब अगर ये बात कह रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए और जो कोई सरकार उसके लिए ओपीएस के समर्थन में नहीं बोल रही तो उसका विरोध होना लाजमी है और उसके अगेंस्ट मतदान भी होगा कर्मचारियों की तरफ से। और जो व्यक्ति ओपीएस के समर्थन में अपनी बात कह रहा है या जो ओपीएस को लेकर के लगातार कर्मचारियों के हित में बोल रहा है तो उसको वोट भी मिलेंगे और उसका समर्थन भी होगा खुलेआम जी। अशोक जी, आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा? वैसे तो 15 दिसंबर को एक अधिवेशन रखा गया है, लेकिन उसके अलावा भी जो राज्य स्तरीय बात करें तो इसके लिए आप लोगों ने आगे के लिए क्या सोच के रखा है? जैसे कि अभी बात करें हम महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे आमरण अनशन शुरू किया गया है कल के दिन से, तो वहाँ पे आप लोगों ने अपने राज्य में क्या कुछ नया सोच के रखा है? इसमें मैम हमने एएनएमएफ ओपीएस को पूर्ण रूप से समर्थन दे रखा है और जो भी कार्य योजना जो रूपरेखा एएनएम ओपीएस बनाएगा उसी कार्य योजना के हिसाब से हमारे जो संगठन है हमारा वो पूर्ण रूप से एएनएम ओपीएस के साथ रहेगा। मेरा संगठन है राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ, जो देशला के नाम से राजस्थान में जानते हैं और पूरे भारत में गजेटेड अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन है जी। आप तो हमने एएनएम ओपीएस को हमने समर्थन दे रखा है और जो भी कार्य योजना एएनएम ओपीएस बनाएगा और जिस तरीके की रूपरेखा रखेगा वो हम एजेटिव उसको पूर्णतः हमारे जो संगठन के सदस्य हैं वो उसको एजेटिव धरातल पर उतारने का काम करेंगे जी। अशोक जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एएनएम ओपीएस की लड़ाई में और पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई में लगातार कर्मचारियों ने और शिक्षकों ने अपना पूरा जो है योगदान दिया है।
मैं अपने साथियों को यही कहना चाहूंगा कि पहले भी एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों के साथ पूरे देश में छलावा हुआ था, जो बहुत बड़ा छलावा था, कर्मचारियों की हितों पर कुठाराघात किया गया था। आगे भी जब ये यूपीएस जो लेकर के आए हैं, वो यूपीएस उसी का एक, आप ये कह सकते हो कि वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। मेरे कर्मचारी साथियों से मैं इतना ही कहूंगा कि हमें ओपीएस के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई के लिए तैयार है। जी।